हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए एक इंटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे, आज सीखेंगे व्यतिकरण को। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यतिकरण का। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सीखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण को सीखने के लिए देखिए कोई भी एक माध्यम हो, उस माध्यम में दो तरंगे जब एक साथ अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपण से, इनके अध्यारोपण से, दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो प्रारूप तैयार होता है, जो प्रारूप बनता है या जो प्रारूप मिलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यतिकरण। अर्थात हमारे पास दो तरंगे होगी और दोनों समान माध्यम में एक ही साथ अगर अध्यारोपित होती है तो बाद में जो उनका प्रारूप बनेगा वो क्या होगा? वही व्यतिकरण होगा। चलिए अब इसमें सीखते हैं थोड़ा सा थ्योरिकल रूप में। जो दो तरंग होगी हमारे पास, उनकी क्या होनी चाहिए? उनकी समान आवृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान आवृत्ति। पहली तरंग ये है, दूसरी तरंग बनाते हैं और इसमें क्या होना चाहिए? दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कहा जाता है समान कला में होनी चाहिए। समान कला का अर्थ होता है जो एक कला कर रही है ये समान होना चाहिए। और इन दोनों के अध्यारोपण से जो प्रारूप तैयार होगा वो हमारा व्यतिकरण है। अब इस व्यतिकरण में हमें तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें दो तरंग होगी और दोनों के अध्यारोपण से जो प्राप्त प्रारूप होगा वही व्यतिकरण होगा। और इनके अंतराल को हम लोग क्या कहेंगे? इनके अंतराल को ही हम लोग क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। ये आयाम है और ये जितना ऊपर तक जा करके ऐसे करके ये जो कर रही है, यहाँ से ऊपर जा करके जो नीचे आ रही है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये इसकी आवृत्ति है। और ये तय करने में जितना समय ये लगाती है वही क्या है? आवर्तकाल है। और ये समान कला में है। अगर ये समान कला में है, जब ये किसी भी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होंगी तो वहां क्या बनेगा? वहीं पर व्यतिकरण बनेगा आपका। अब व्यतिकरण के लिए हमें देखिए इनके दो कंडीशन होते हैं, अर्थात ये डिपेंड करता है केवल इनकी तीव्रताओं पर। अगर इन दोनों तरंगों की तीव्रता एक साथ मिलने से अगर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होगा? अधिकतम तीव्रता जब हो जाएगी इनकी, मैक्सिमम तीव्रता के लिए वहां कंडीशन बनते हैं। कौन सा कंडीशन होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? संपोषी व्यतिकरण होगा। और यदि तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है तो वहां क्या प्राप्त होगा? विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। और इनके लिए हम लोग व्यंजक के माध्यम से सीखेंगे। जो तीव्रता का एक व्यतिकरण का जो व्यंजक हमारे पास होता है, व्यतिकरण का व्यंजक होता है I इज इक्वल टू, क्या होता है? I1 प्लस I2, और ये होता है 2 रूट I1 I2, और यहाँ होता है cos फाई। ये तीव्रता के लिए क्या होता है? एक व्यंजक होता है जिसमें दोनों तरंगों की, ये I1 क्या है? पहले तरंग की तीव्रता है और I2 दूसरे तरंग की तीव्रता है, और इनके अध्यारोपण से जो प्राप्त प्रारूप हमारा मिलता है वो व्यतिकरण है। अगर इनके प्रारूप जो है अगर हमें प्राप्त होता है तो तीव्रता अगर अध्यारोपित होती है दोनों तरंगे, तो या तो तीव्रता अधिकतम हो जाएगी या तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। अगर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा। यहाँ कंडीशन हम लोग सीखते हैं संपोषी और विनाशी के लिए क्या होगा कंडीशन। तो यहाँ आप समझ सकते हैं ये वैल्यू, अगर ये तीव्रता के लिए व्यंजक है तो यहाँ से संपोषी और विनाशी कैसे हम लोग सीख पाएंगे? तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अब ये देखिए अधिकतम और न्यूनतम ये डिपेंड करता है cos फाई के वैल्यू पर। अगर cos का मान अधिकतम हो तो तीव्रता अधिकतम होगी, यदि cos का मान न्यूनतम हो तो तीव्रता न्यूनतम होगी। तो संपोषी के लिए हम लोग जानते हैं, संपोषी के लिए कंडीशन क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन होता है कि तीव्रताएं क्या ली जाती है? तीव्रता इसमें तीव्रता अधिकतम होती है। अगर इसमें तीव्रता अधिकतम होती है तो ये डिपेंड करती है cos के वैल्यू पर। तब cos फाई का मान सबसे अधिकतम cos फाई का मान क्या होता है?
1 होता है। अर्थात काश में काश की जो लिमिट होती है वो -1 से +1 तक होती है स्टूडेंट्स। अगर ये संपोषी व्यतिकरण है अर्थात तब तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। अगर तीव्रता अधिकतम एक कंडीशन पे होगा जब काश फाई का मान क्या हो जाए +1 हो जाए, और काश फाई का मान अगर +1 होने के लिए फाई के स्थान पे क्या होना चाहिए 2m पाई हो। अर्थात 2m पाई का क्या अर्थ है, m का मान चाहे 0 हो जाए या पाई हो जाए या तो 2 पाई हो जाए या तो 4 पाई हो जाए या तो 6 पाई हो जाए, डॉट 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 करके। अब यहाँ से देखिए m का मान अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात फाई का मान 0 होगा तो यहाँ 0 रखेंगे। काश 0 अंश की वैल्यू क्या होती है +1 होती है। अगर यहाँ हम लोग पाई रख देते हैं, इसके स्थान पे रखेंगे पाई के स्थान पे नहीं, इसके गुणांक को आप लिख लीजिए 1 2 3 ऐसे करके लगातार 4 5 6 ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ 1 रख देंगे तो काश पाई हो जाएगा, और काश पाई का मान क्या होता है वो तो +1 नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग सम कंडीशन लेंगे, क्योंकि काश का मान 0 पे या तो +1 होता है या तो 360 पे होता है, फिर 720 पे होता है, तो यहाँ से विषम संख्याएं हटा देंगे, अर्थात 0 और कितना रखेंगे यहाँ पे, अर्थात इसके स्थान पे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रखेंगे, लेकिन जो यहाँ 2 है इसकी वजह से जब वो गुणा करेगा तुरंत क्या बन जाएगा सम बन जाएगा। जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो मान 0 हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे m के स्थान पे तो ये क्या बन जाएगा पाई का मान 2 पाई, और 2 पाई का मान होता है 180 इसका मान, तो टोटल मिला 360। काश 360 अंश का मान क्या होता है, काश 360 अंश का मान भी क्या होता है +1 होता है। तो हाँ ये वैल्यू आपकी सेट हो जाती है, अर्थात पाई के स्थान पे 2m पाई, अर्थात जहां m के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। अगर ये संपोषी व्यतिकरण है तीव्रता अधिकतम काश पाई का मान 1, अगर यहाँ 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I = I1 + I2, और ये हो जाएगा 2√I1 और इंटू क्या हो जाएगा I2, और काश पाई के स्थान पे तो +1 हो जाएगा, तो इसका मतलब गुणांक में कोई मतलब नहीं होता है 1 का। तब ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लोग जब चाहे तब लिख सकते हैं I1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं I2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 2√I1 I2, और ये वैल्यू चल के क्या बन जाएगी हमारी I इसके स्थान पे लिख सकते हैं a² + b² + 2ab का फार्मूला बन गया। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। I बराबर जो हो जाएगा वो अनुक्रमानुपाती होता है a² के। अगर तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यहाँ हम जब चाहे तब लिख सकते हैं I के a²। अब ये पहले कंडीशन पे लिखना है I1 तो a1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से जो हमारा बन जाएगा के बाहर कर ले, यहाँ से हो जाएगा a1² a2² का होल स्क्वायर, अर्थात I बराबर हमारा बन गया ये के a1 + a2 का होल स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए इनके आयामों के योग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी तीव्रता, अर्थात तब आयामों का क्या किया जाएगा योग किया जाएगा। किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। चलिए तुरंत देखते हैं हम लोग विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होगा। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, तीव्रता का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तब तीव्रता का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण जो हो जाएगी उसमें काश का मान क्या होना चाहिए, अर्थात इसमें न्यूनतम तीव्रता होनी चाहिए। और न्यूनतम तीव्रता के लिए स्टूडेंट्स आप जानते होंगे काश फाई का मान क्या होना चाहिए -1, अर्थात काश की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, काश की जो लिमिट होती है -1 से लेकर कहां तक होती है +1 तक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, काश फाई के स्थान पे क्या रखेंगे -1 रखेंगे, और काश फाई के स्थान पे यदि आप -1 रखोगे तो यहाँ से आप देखिए फाई की क्या वैल्यू बन जाएगी, फाई की वैल्यू बन जाएगी m-1/2 और ये क्या हो जाएगा पाई। अगर यहाँ हम लोग रख देते हैं इसके
स्थान पे हमें 1/2 अर्थात पाई के स्थान पे कोई विषम मान के लिए व्यंजक स्थापित करना है। यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, इसकी सेटिंग हम लोग बनाते हैं। पाई के स्थान पे क्या होगा, अर्थात अगर 2m-1 इंटू पाई कर दे तो देखिए m का मान क्या रखे, अगर 0 रख देंगे तो केवल यहाँ अगर 0 रख देंगे तो माइनस केवल पाई बचेगा, ठीक है। तो इसका मान 0 नहीं रख सकते क्योंकि माइनस पाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी रखें m का मान। यहाँ से देखिए पाई बराबर अगर m के स्थान पे 1 रखेंगे 2 2 में से 1 चला जाएगा और आएगा केवल पाई। और जब काश इसके पाई के स्थान पे अगर पाई के स्थान पे पाई रखेंगे तो काश पाई का मान क्या होता है, -1, अर्थात ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे 2 दूनी 4 में से घट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 पाई। और इसके स्थान पे अगर 3 पाई आप रखोगे तो क्या मान बनेगा, जो भी मान बनेगा उस पर काश का मान क्या होगा, -1 होगा। कहने का मतलब ये सेटिस्फाई है। अगर इसका मान न्यूनतम तीव्रता के लिए -1 होता है तो यहाँ रखेंगे तो I = हो जाएगा I1 + I2 + 2 रूट और इसके स्थान पे I1 I2 और इसके स्थान पे -1 रख देंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा I = I1 + I2 और -2 रूट I1 × I2, ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं I = इसके स्थान पे लिख सकते हैं √I1 का होल स्क्वायर प्लस √I2 का होल स्क्वायर और -2 रूट I1 × I2। और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं √ यहाँ लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर -2A1 A2 या A1 B1 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसी का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये A - B का फार्मूला है। तो यहाँ हमारी तीव्रता के लिए देखिए ध्यान से, इसके स्थान पे लिख सकते हैं तीव्रता आयाम के क्या होती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I के स्थान पे लिख सकते हैं KA², जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं के बाहर हो जाएगा A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ कौन सी तरंग का आयाम बड़ा है वो पहले लिया जाएगा और फिर कौन से आयाम का जो है, किस तरंग का आयाम छोटा है वो बाद में लिया जाएगा। तो यहाँ हम लोग A1 - A2 ना लिख करके I = K और यहाँ लिख लेते हैं A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जिसका आयाम ज्यादा होगा वो पहले लिया जाएगा, जिसका आयाम छोटा होगा वो बाद में लिया जाएगा। ये किसके लिए स्टूडेंट्स व्यंजक है, ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए। हम लोग देखे हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होता है, उसमें आयामों का योग किया जाता है और इसमें आयामों का क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और तीव्रता जो इसमें है अर्थात संपोषी व्यतिकरण वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और इसमें आयामों का क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है विनाशी व्यतिकरण में। तो व्यतिकरण आप सीखे होंगे, व्यतिकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, व्यतिकरण होता है इसमें दो तरंगें होती हैं समान माध्यम में, एक ही माध्यम में एक ही साथ जब अध्यारोपित होती हैं उनसे जो प्राप्त प्रारूप होता है वो व्यतिकरण होता है। अब एक आध दो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे, अगर कहीं पानी के ऊपर तेल फेंक दिया जाए तो आप देखिए क्या होगा, कहीं कहीं तीव्रता उनकी ऐसे करके इकट्ठा हो जाएगा और कहीं खाली स्थान रह जाएगा, फिर कहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ तीव्रता अधिकतम है, तीव्रता यहाँ पे न्यूनतम है। अभी आप देखिए कपड़ा, आप अगर मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर कोई निरमा आप लेकर के अगर कपड़ा धुलते हैं तो वहां से जो गुब्बारा बनता है उस गुब्बारे में आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, इस गुब्बारे में हल्का सा दूसरे कलर का किनारे जो है थोड़ा सा नीले कलर का आपको दिखाई पड़ेगा और थोड़ा सा रंग वो बहुत प्यारा लगता है, अच्छा दिखाई पड़ता है। तो वो एक उदाहरण किसका होता है, व्यतिकरण का, अर्थात तीव्रता अधिकतम होती है या तीव्रता न्यूनतम होती है। दो तरंगें समान रूप से एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार के कई उदाहरण आप देख सकते हैं व्यतिकरण के।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे हम लोग आंसर पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।